हेलो गाइस, बात करते हैं कि क्लोजिंग कहाँ हो रही है। तो निफ्टी की क्लोजिंग हो रही है आज 23,160 पे, जो कि करीब 53 पॉइंट नेगेटिव हो रही है। और मॉर्निंग से ही मार्केट नेगेटिव रही है, तो निफ्टी भी वैसे ही परफॉर्म किया है। सेंसेक्स की करीब आज एक्सपायरी थी, चूँकि सेंसेक्स की तो 150 पॉइंट नेगेटिव क्लोज हो रहा है। ये भी 0.20% नेगेटिव है, जो कि 73,832 के लेवल पे क्लोज हो रहा है। बैंक निफ्टी में एक अच्छी रिकवरी हुई, 54,700 से 55,600 तक गई, फिर थोड़ा सा इवनिंग टाइम में गिरी है, तो 55,180 के आसपास इसकी क्लोजिंग मिल रही है। रीजन्स पूछेंगे तो रीजन्स 3-4 मेजर हैं, वही जो अभी भी चल रहे हैं। जैसे हाई इंटरेस्ट रेट 6-7% एफडी में सेफली मिल रहा है, तो लोग उधर जा गए। गोल्ड वगैरह ने अच्छा रिटर्न दिया, उधर गए पैसा, सारा पैसा उधर गया। दूसरा, जो अर्निंग ग्रोथ है कंपनियों की, वो डाउन होती जा रही है। जिसका मार्जिन कंपनी का अगर 10% था तो उसका 8 हो गया, किसी का 20 था उसका 16 हो गया। तो इस तरह से गिरती हुई मार्जिन्स भी एक इंडिया की मार्केट को इम्पैक्ट करने का एक रीज़न है। जैसे आप कोई भी बड़ी कंपनी उठा लो, जैसे रिलायंस है, अडानी एंटरप्राइजेज है, तो उनके मार्जिन्स आप चेक करो अगर 2-3 साल के, तो वो पीछे से घटते क्रम में आ रहे हैं, डिसेंडिंग ऑर्डर में आ रहे हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। किसी भी कंपनी का अगर 100 रुपया वो कमा रही है, तो उसमें से अगर 20 रुपीज़ मार्जिन है, तो 20 मेंटेन होना चाहिए उसका। वो मेंटेनेंस शायद अभी नहीं हो रहा है। ये भी एक रीज़न हो सकता है जो मार्केट तेज़ी से इधर इस 2 वीक में गिर रही है। तीसरा है जियोपॉलिटिकल, मतलब वही जो हॉर्मुज वगैरह क्लोज है। अमेरिका लोगों की टेंशन बढ़ा रहा है कि अगर कहीं दोबारा से वार का डर अभी भी बना हुआ है। गोल्ड प्राइसेस, सिल्वर प्राइसेस इस वीक में करीब 12-15 हज़ार गोल्ड सस्ता हुआ है, और सिल्वर भी करीब 25,000 के आसपास सस्ता हुआ है। तो ये ऐसा क्यों है? हाई डिमांड हो गई थी, 100% से ऊपर का गेन हो गया था। तो वो कहीं ना कहीं अब लोगों को समझ में आ रहा है। और ETF से भी पैसे निकले हैं, SIP में पैसे इस महीने डाउन हुए हैं पहली बार, मतलब 1.5-2 साल के रेंज में आई थिंक कि इस परसेंटेज से डाउन हुए हैं जो इस महीने का डेटा SIP फ्लोज का आया है। तो ये सारी सिचुएशंस आपको ये ऐसा कह रही हैं कि अभी मार्केट बहुत ही स्टॉक स्पेसिफिक है। जहाँ पे दम है स्टॉक के अंदर, क्वालिटी कंपनी है, क्वालिटी बैंक है, क्वालिटी NBFC है, क्वालिटी गोल्ड मैन्युफैक्चर या गोल्ड ट्रेडिंग कंपनी है, जैसे टाइटन हो गया, कल्याण ज्वेलर्स हो गया, इस टाइप की जो भी कंपनी है, वो ये मार्केट जो ना स्पेसिफिक मार्केट हो चुका है। हर सेक्टर के अभी भी 2-3 कंपनी अच्छी बनी हुई है। जैसे AI सेक्टर में अगर आप बात करो तो भारत ने कोई काम नहीं किया, इसकी वजह से TCS आधा हो चुका है ऊपर से। इन्फोसिस भी लगभग आधा होने को है, 2000 का हाई होगा, आई थिंक 1200 का अभी लेवल चल रहा है। तो ये इनको इम्पैक्ट आया, तो ये पूरा सेक्टर ही पूरे निफ्टी का 20% के आसपास है। तो 20% सेक्टर तो निफ्टी का ऐसे ही निगेटिव साइड में है। ये AI की कंपनीज़ जो हैं फॉरेन की, एंथ्रोपिक, ChatGPT वगैरह, ये अपने आप को लिस्ट करने वाली हैं इन फ्यूचर। तो अलग से एक एंटिटी बनेगी, लिस्टिंग होगी, और लगभग $1-1.5 ट्रिलियन की कंपनी अचानक से बन जाएगी, जो 3-4 साल में ही बनी है ये सारी कंपनी। तो इन्हीं सब चीज़ों से जो इम्पैक्ट है IT सेक्टर पे बहुत ज़्यादा है, और वो निफ्टी पे भी आता है। अगर आप इस टाइम ETF भी निफ्टी का खरीद रहे हैं, तो वो भी इतनी तेज़ी से ग्रो नहीं कर पा रहा है, क्योंकि उसमें जो वेटेज है वो इन कंपनियों के हाई वेटेज हैं। उसमें पेट्रोलियम में रिलायंस है, वो भी सुस्त पड़ा हुआ है, 1600-1700 का आई थिंक हाई होगा, और अभी 1200-1300 रुपये चल रहा है। तो ये भी एक इम्पैक्ट क्रिएट कर रहा है। ऐसे ही ONGC है, वो भी ऑयल मार्केटिंग कंपनी, ऑयल रिफाइनरी कंपनी है, उसके भी प्राइस में प्रेशर है। 300 का भाव तभी 250 चल रहा है, गवर्नमेंट कंपनी है। तो यही सारे रीजन्स हैं आई थिंक, जिसकी वजह से मार्केट को अभी प्रेशराइज फील हो रहा है। थोड़ा सा बढ़ता है तब तक फिर प्रेशर आ जाता है। तो लेकिन निगेटिविटी पर्टिकुलर स्टॉक्स पे नहीं है। अगर आपको अभी भी अपॉर्चुनिटी दिखती है जहाँ पे जो टेक्निकल लोग हैं वो समझ सकते हैं, और उसमें पैसा अभी भी लगा के पैसा बना सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों। अगर वीडियो अच्छी हो तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए।